नमस्कार, स्वागत है आपका राज संग्राम में। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। चुनावी संग्राम में रोजाना नए और नए एंगल सामने आ रहे हैं। उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर तो पहले ही माथापच्ची जारी थी, लेकिन अब ये भी खबर है कि सियासी पार्टियां अपने ही उम्मीदवारों की जासूसी तक करवा रही हैं। आज राज संग्राम में बात करेंगे इसी मुद्दे पर और जानेंगे कि आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है सियासत में इस जासूसी की। चलिए शुरू करते हैं राज संग्राम। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने ही नेताओं की जासूसी करवाना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात है, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? ये पार्टियां दरअसल अपने नेताओं के साथ सोशल नेटवर्किंग का काम करने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए निजी जासूसी संस्थाओं का सहारा ले रही हैं। अब नेताओं पर रहेगी नजर, क्योंकि राजनीति में आया जेम्स बॉन्ड। टिकट से पहले नेताओं की जासूसी, नेताओं के पीछे लग रहे हैं जासूस। लगता है राजनीतिक पार्टी के हुक्मरानों को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है। आखिर भरोसा उठे भी क्यों ना, चुनाव का मौसम जो आ गया है। अब चुनाव का मौसम आता है तो हर एक नेता पर रंग चढ़ने लगता है। साथ ही होने लगती है टिकट के लिए मारामारी। अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक दल दूसरे दल के नेताओं की ताका झांकी शुरू कर देते हैं, जिससे चुनाव मैदान में उतरने पर नेता की किसी कमजोरी को हथियार बनाया जा सके। इसके अलावा टिकट पाने की लालसा पाले ऐसे ही नेताओं पर नकेल कसने के लिए पार्टियों ने अपने ही नेताओं की जासूसी कराना शुरू कर दिया है। उसी वक्त हमारे पास काफ़ी अप्रोचेज आने लगी बड़ी बड़ी पार्टियों के, कहते हैं कई लोगों की, और वो ये जानना चाहते थे कि जो वो कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि इस बार जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे की वजह से कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि वो जो कैंडिडेट सिलेक्ट करें उस कैंडिडेट को बाद में कहीं ऐसा हो कि कोई ऐसी चीज़ें निकल के आएँ जो दूसरी पार्टीज़, अपोजिट पार्टीज़, राइवल पार्टीज़ उसको मुद्दा बना लें और उसमें उनको प्रॉब्लम हो। टिकट को लेकर क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, सभी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में कद्दावर नेताओं की जरा सी अनदेखी पार्टी के लिए महंगा सौदा साबित हो सकती है। लिहाजा टिकटों की घोषणा होने तक राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं को रोके रखना चाहती हैं। इसलिए अब वो जासूसों का सहारा ले रही हैं। इसकी तस्दीक बीजेपी के नेता भी करते हैं। क्या ही होगा मेरे को भी पता नहीं, बिकॉज ऑल दीज आर वेरी सीक्रेट थिंग्स। स्टिल मेरे को पता तो नहीं है, मगर अगर किया भी होगा तो क्या बुराई है। आजकल तो पति पत्नी हायर कर लेते हैं। उधर कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है, लेकिन अभी कांग्रेसी नेता कुछ भी कहने से साफ बचते दिख रहे हैं। मेरे से बात नहीं, मेरे को नहीं मालूम इस बारे में, कोई भी नॉलेज नहीं। ना मैं सर मुझे नहीं, मेरी नॉलेज से बाहर। कुल मिलाकर कहावत भले ही राम के जमाने की हो, लेकिन मौजूदा वक्त के लिए एकदम फिट है। घर का भेदी लंका ढाए। पार्टी के नेताओं के लिए बाहर वालों से निर्णायक युद्ध लड़ने से पहले अपने घर के विभीषणों का इलाज करना निहायत जरूरी है। वैसे हैरान करने वाली बात है, वैसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो भरोसे का खेल है। मतदाता अगर भरोसा दिखाएंगे तो जो कैंडिडेट है वो जीतेगा या हारेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर दूसरा है, अपनी पार्टियां ही अपने कैंडिडेट्स पर भरोसा नहीं कर रही हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजीव देसवाल साहब हैं, जो प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। इनके पास इस तरीके की रिक्वेस्ट आती रहती है। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। अलावा इसके इस स्टोरी को आप तक पहुँचाया है हमारे संवाददाता अनिल सिंह ने, वो भी हमारे साथ हैं। अनिल, अब क्या वजह है, मतलब इसको क्या माना जाए कि ये खतरा किसी कैंडिडेट से हो जाता है कि कहीं ये डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में न चला जाए, या फिर इसको प्रिकॉशन के तौर पर देखा जाए, या फिर जिस तरीके से तकनीक बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें लिया जाए कि पार्टी भी उसमें फ़ायदा उठाने की फिराक में है? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि तकनीक बढ़ रही है कि सभी पार्टियां इसका फ़ायदा उठाना चाहती हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं तो जब जिसको टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी की तरफ ताका झाकी करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका इलाके में वर्चस्व अपना बना होता है, जिससे कि अगर वो उसको टिकट नहीं मिलता तो दूसरे उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो उसको हरवाने का पूरी तरीके से वो काम करता है। यही वजह है कि जो पार्टियां हैं वो अपने उस कैंडिडेट के बारे में ये पता लगाने की बात कर रही हैं कि अगर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन तो नहीं करा, अगर उसका टिकट कटता है, अगर उसको टिकट वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो किस मकसद से कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि
चुनाव इलेक्शन जब जैसे डिक्लेयर होता है उससे कुछ महीने पहले, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में 6 महीने या 10 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उस दौरान एक दूसरे पार्टी के अंदर लोग ज्वाइन करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्हें टिकट मिलेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अदर्स पार्टी हो। लेकिन उसी वजह से ये अब बात सामने आ रही है कि क्योंकि इस वक्त जो है सोशल नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी जरिया है लोगों तक पहुंचने का, अगर इसके पासवर्ड को हाईजैक कर लिया जाता है तो उससे जो पार्टी है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि अब जितने भी कैंडिडेट एक दूसरे की ज्वाइन कर रहे हैं, उम्मीदवार जो भी ज्वाइन कर रहे हैं या पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन पे एक तरीके से जासूसी प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लगाया गया कि वो किस तरीके के ज्वाइन कर रहे हैं संजीव, और उनका क्या बैकग्राउंड क्या क्या जानना चाहती हैं पार्टियां, क्या चाहती हैं कि आप हमें क्या बताइए इस कैंडिडेट के बारे में, इसका बैकग्राउंड बताइए, ये किससे मिलता है ये बताइए, या ये किसी और पार्टी के दफ्तर तो नहीं जाता है, किसी के नेता के टच में नहीं है, क्या चीज़ें, क्या आप रिक्वेस्ट क्या होती है? जब इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है हर पार्टीज़ की, हर पार्टी के लीडर्स ये जानना चाहते हैं कि उनके कैंडिडेट किस तरीके के हैं और कैंडिडेट के अलावा जो दूसरे कैंडिडेट अपोजिट पार्टी के जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके बैकग्राउंड में हमें क्या ऐसा मिल सकता है जो हम उनका वीक पॉइंट अपने लिए स्ट्रॉन्ग बना सकें। ये एक जनरल इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जनरल इन्वेस्टिगेशन के अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। होता क्या है कि अंडर कवर एजेंट से हमारा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग अपनी पार्टी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनको किसी टिकट से कोई मतलब नहीं होता है, अपनी पार्टी के लिए वो काम करना चाहते हैं। लेकिन जब अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा विचारधारा से प्रभावित हैं, वो दूसरी पार्टी में जाके उस पार्टी को 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने पहले ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब क्या है कि उस पार्टी का क्या कैंपेन स्ट्रेटेजी है, क्या तरीका है, क्या सोशल मीडिया का कहता है वो यूज़ करने वाले हैं, सोशल मीडिया के द्वारा वो अपनी किस तरीके से बात किस प्लेटफॉर्म पे कहने वाले हैं, वोटर्स के पास कैसे पहुंचने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करके अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो ये अंडर कवर एजेंट्स हैं, इनको पकड़ना इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और हमने पिछले इलेक्शन के अंदर ये चीज़ें देखी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या हमको ऐसी चीज़ें मिली कि हमने महसूस हुआ कि अगर इन्वेस्टिगेशन को 7-8 महीने पहले स्टार्ट कर दिया जाए, कम से कम 7-8 महीने पहले, तो अंडर कवर एजेंट्स पकड़े जा सकते हैं। क्योंकि हर पार्टी एक स्क्रूटनी करती है, देखती है कि कौन से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं या पिछले 4-5-6 महीने से जुड़े हैं और जुड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं। जी अनिल, इसका फ़ायदा क्या होता है? मतलब क्योंकि अगर टिकट लेना, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का किसी को टिकट चाहिए तो उसका आधार देखा जाता है कि उसके पीछे लोग कितने हैं और वो कितना पुराना पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये चीज़ें तो रिकॉर्ड में रहती हैं, पार्टीज़ को पता होता है, खासकर उन नेताओं को जिन्होंने टिकट देनी है, ये बातें पता होती हैं। तो इसमें डिटेक्टिव क्या करेगा? डिटेक्टिव का जो रोल होता है वो मेन रोल ये होता है कि अगर किसी का टिकट कट रहा है तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है जिसको टिकट मिल रहा है, क्योंकि जो चुनाव होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी उम्मीदवार या किसी भी पार्टी को जीतने का। जो इसमें एक हराने का काम करता है वो उसी इलाके का लोग, जो इलाके के लोग होते हैं वो करते हैं, या फिर वो लोग होते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता। तो यही वजह है कि जिनके टिकट कटते हैं वो किस तरीके से पार्टी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, या फिर जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, जैसे बीजेपी या बीजेपी वाले कांग्रेस को करते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकते इलाके के उम्मीदवार को। यानी जनाधार मापा जाता है, जनाधार मापा जाता है कि इस व्यक्ति का कितना है और पार्टी को कितना फायदा या नुकसान कर सकता है। दीपक गोठी साहब भी हमारे जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। ये क्या हो रहा है? हम चर्चा ये कर रहे हैं दरअसल कि ये पॉलिटिक्स तो वैसे ही भरोसे का खेल होता है। अगर ये खबर बाहर चली जाए कि आप अपने नेता के लिए ही प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर रहे हैं, तो फिर कौन भरोसा करेगा? आपको अपने कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है तो जनता क्यों करे? दरअसल यहाँ थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि भेद ये होता है कि पार्टी ये जानना चाहती है कि जिस उम्मीदवार पर पार्टी भरोसा कर रही है उस पर जनता कितना भरोसा करती है, ये देखने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव अपॉइंट किए जाते हैं और उनसे जो सूचनाएं मिलती हैं, जो साधन मिलते हैं, उससे ये माना जाता है कि ये वो प्लेटफार्म है जहां हम अपनी बात एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं जी। इसलिए प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवा ली भी जाती है कभी कभी जी। लेकिन ये खबर बाहर चली जाए, एक मतदाता के तौर पर सोचिए कि अगर आपको पता चले कि जिस कैंडिडेट को आप वोट देने का मन बना रहे हैं उस पर तो उनकी पार्टी खुद ही नहीं भरोसा कर रही है। नहीं, ये भरोसे वाली बात नहीं है जी। जनता को मालूम है कि मैं किस व्यक्ति को वोट देना चाहता हूं जी।
वोटर बहुत समझदार है, उसे ज्ञान है, लेकिन पार्टी अपने आप को पार्टी सेटिस्फाई अज्ञानी है, करने के अगर- लिए जी। कि इस नेता के पास कितना जनाधार है, ये अगर जाएगा तो पार्टी की छवि में क्या बढ़ोतरी होगी, इसलिए ऐसी कई बार बातें देखने को आती हैं। लेकिन ये कहना भी हाईटेक हो रही है, ये कहा जाए कि पार्टी हाईटेक हो रही है। सारी पार्टी हाईटेक हो रही हैं, और आज के टाइम में हाईटेक होना मैं समझता हूं कि एक क्वालिटी है। जी संजीव जी, ये वाकई यहीं तक सीमित होती हैं चीजें कि कोई किसी को आप जासूसी का जो काम दिया जाता है वो यहीं तक सीमित होता है कि इसका जनाधार मापिए कि ये जो व्यक्ति है कितना जनाधार अपने इलाके में रखता है। देखिए, जी, जब इन्फॉर्मेशन की बात आ रही जी। है तो इन्फॉर्मेशन का दायरा इतना छोटा नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेशन का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। जी। और क्या-क्या include होता है हर पार्टी की अपनी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। जी। हम बात यहाँ कर रहे हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए जाते जी। हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर बहुत पहले से किए जाते रहे हैं, आगे भी किए जाते रहेंगे और अब भी किए जा रहे जी। हैं। अगर हमें हायर किया गया तो सिर्फ वो ये जानने की कोशिश की गई कि हम अपने कैंडिडेट में विश्वास तो कर रहे जी। हैं, क्योंकि जब भी कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो हर क्षेत्र के अंदर एक कैंडिडेट नहीं होता। नहीं, एक मैं पार्टी दायरा के लिए। पूछ रहा था, दायरा क्या होता है? सिर्फ ये जनाधार तक सीमित होता है, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता? क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी बहुत सारे नहीं, जिसको उसके बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो कि कहते हैं इस स्टेज पे नहीं बताए जा सकते कि क्या क्या स्ट्रेटेजी, कहते हैं कोई डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करेगा, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू ये जानने की कोशिश करेगा कि प्राइवेट candidates लाइफ भी के- देखी जाती है। बिल्कुल नहीं, देखिए जनरल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है कि कहते हैं उसकी क्या प्राइवेट लाइफ देखी जाती है, क्या उसकी मूवमेंट देखी जाती है, क्या उसके भ्रष्टाचार या क्रिमिनल एक्टिविटीज देखी जाती हैं। देखिए सारी की सारा एक पैकेज है, हम चलिए, एक आदमी को देखना चाह रहे हैं बस। मैं वापस आऊंगा आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या ये वाकई ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी और अपने आप को अपडेट कहने की बातें जो पार्टीज कर रही हैं, ये वाकई दो धारी तलवार के तरीके से काम तो नहीं करता, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ा सवाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद। जहां पार्टियां करा रही हैं जासूसी, वो भी अपने कैंडिडेट्स की, और ये जानने के लिए कि वाकई जनाधार कितना है और ये क्या दूसरी पार्टी के से संबंध तो नहीं रखता, और अगर बाय चांस टिकट नहीं मिलता तो उधर तो नहीं चला जाएगा। ये तमाम चीज़ें क्योंकि अब चुनाव सर पर हैं और सबसे पहली जो प्रोसेस रहती है वो यही रहती है कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। हाईटेक होती जा रही हैं पार्टियां। हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। संजीव जी, क्या जनाधार, अपना जनाधार मापना तो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि दूसरा कैंडिडेट कितना स्ट्रांग है, या फिर जैसे अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है या कांग्रेस हायर करती है तो वो ज़रूर ये भी डिमांड रखती होगी कि फलां एरिया में जो उनका कैंडिडेट है उसके पास कितना जनाधार है, उसके बारे में भी बताइए ज़रूर। ये जो आप डिटेक्टिव और जो जासूसी की बात कर रहे हैं, दायरा वहाँ तक भी जाता होगा? देखिए दायरे की अगर हम बात करते हैं तो एनालाइज है ये कि कितना है, जब हम लोग जनाधार देखते हैं कि किसका जनाधार ज़्यादा है, किस कैंडिडेट का जनाधार ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन या जो हमारे पास सर्विस हायर की गई है पॉलिटिकल के थ्रू। मैं आपके पास वापस आऊँगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास साहब हैं, उनके पास चलते हैं। विश्वास साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये नया फंडा जो है पार्टीज़ का, पार्टीज़ कहती हैं इसमें कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, हाईटेक होना हर किसी का फ़र्ज़ है, और अगर किसी का जनाधार मापा जाए इस तरीके से तो उसमें क्या गलत है? आपका रिएक्शन? कुमार, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? तो शायद आवाज़ उन तक नहीं जा रही है, फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। संजीव जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये क्या दूसरी पार्टियों की भी जासूसी कराई जाती है? सीधे स्पष्ट शब्दों में सवाल। देखिए दूसरी पार्टी की बात हो रही है, कैंडिडेट की बात हो रही है यहाँ पे। कैंडिडेट की सामने वाला जो कैंडिडेट है अपोजिट हाँ, जो पार्टी का दूसरी candidate पार्टी से संबंध रखता है, वही मेरे कहने का मतलब तो था। जी। वही कैंडिडेट की इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं कराई जाती है कि कहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन से उसके वीक पॉइंट पकड़े जाते जी। हैं। उसके वीक पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, जो कि उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी की बात हो रही हो, चाहे उसके भ्रष्टाचार करप्शन की बात हो रही हो, चाहे उसकी फैमिली के अंदर भी किसी करप्शन की बात हो रही हो। अगर ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनती है, उनका वीक पॉइंट होती हैं। अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रही है तो अगर इलेक्शन वोटिंग से पहले 10-15 दिन पहले, क्योंकि आपके पास अगर किसी के वीक पॉइंट आ गए हैं तो ऐसा नहीं कि वो वीक पॉइंट आप आज बोलना शुरू कर देंगे। उसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसको इस्तेमाल किया जाएगा 15-20 दिन पहले जी। अपने दीपक वोटर्स जी, के ये लिए। अनएथिकल नहीं है, ये राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं है कि किसी ऐसा है, विरोधी का मुझे इस बात पर मैं ये कहूँगा कि आप अपने घर में जब एक घरेलू नौकर रखते हैं तो उसकी जांच करते हैं, उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, जी,
तेरा गांव कौन सा है जी। इससे पहले तेने कहाँ काम किया है, कितनी तनख्वाह लेता नहीं, था, उसका कीजिए, क्या बना दूसरे- लेता है। दूसरे नहीं, के देखिए, घर मेरी में- बात सुनिए, दूसरे के आप घर में जब- जो नौकर है, उसकी आप तो नहीं जब करने चले एक जाते। नौकर रखते हैं नहीं, तो दूसरे उसकी के घर इतनी में जानकारी लेते हैं। नहीं, उसकी और लीजिए। जब आप एक क्षेत्र के लिए नहीं, उसकी एक जानकारी क्षेत्र लीजिए, के उसमें लिए कोई दिक्कत आप नहीं है। क्षेत्र का नौकर चुन रहे हैं, आप जिससे वोट दे रहे हैं वो उस क्षेत्र का नौकर है। नहीं, इस चीज से किसी को एतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि प्रतिनिधित्व विरोधी जो कर रहा है, कैंडिडेट उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब आप अपने क्षेत्र के लिए नौकर रख रहे हैं तो ये आपका दायित्व है, उस पार्टी जी, का चलिए, दायित्व है कि ये उसके बारे में मैं यहाँ पे जानकारी बात ले क्लियर करना और पूरी चाहूंगा। जानकारी मेरे ले। साथ कुमार और मैं विश्वास है, समझता हूं कि मैं इसे- वापस आता हूं आपके पास। मेरे साथ कुमार विश्वास है। कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूंगा कि पार्टियां यहाँ पर मान भी रही हैं कि जासूसी करवाई जाती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। देखिए, मेरा कहना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां इस समय बदहवासी की हालत में है दिल्ली में, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सकारात्मक राजनीति का मुकाबला कैसे करें। जैसे भाजपा में आज ही भगदड़ मची है, 1 साल से जिस व्यक्ति को वो अपना मुख्यमंत्री बता रहे थे, अब उसका टिकट काट रहे, कह रहे नहीं ये सीएम नहीं होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जो छवि है वो एक भ्रष्ट नेता की है और अरविंद की छवि के सामने वो रुक नहीं पाएंगे। लेकिन इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। मेरा कहना है कि जासूसी कराने के बजाय वो जनता में छोड़े, जैसे हमने जनता में छोड़ा, हमने स्क्रीनशॉट किए 5 नाम, उनको जनता में छोड़ा, 1 महीने वेबसाइट पे लगाया, वहां के लोगों को बताया, उनके बारे में अगर कोई अपराध है, कोई मुकदमा है, कोई किसी का ग्रीवांस है, तो वो नीचे लिख के और उस आदमी से पूछा जाए कि आपके खिलाफ ये बातें आई हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों के टिकट की जो स्क्रीनिंग हुई थी वो खत्म हो गई कि नहीं, आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपके खिलाफ ये बातें हैं, ये लोगों ने खुद बता दी। नहीं, यहाँ पर तो तर्क ये दे रही हैं पार्टी, पड़ेगी। कुमार, यहाँ पर तर्क ये दे रही हैं कि अगर हम घर में नौकर भी रखते हैं तो उसकी भी पूछताछ करते हैं, उसकी भी जांच करते हैं। अगर आप अपना प्रतिनिधि, नौकर कौन रख रहा है, नौकर जनता रख रही है या पॉलिटिकल पार्टी रख रही है, जी, जी, यही तय करना चाहता हूँ कि विधायक ये विश्वास जी कहीं भटक गए हैं। इन्हें विश्वास जी को ये ज्ञान ही नहीं है। राजनीतिक पार्टी जिस नेता को प्रतिनिधित्व के लिए भेजती है वो उस पार्टी का आदमी होता है। लास्ट तक ये कहा जाता है कि ये जो एमएलए चुना गया है ये कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का है या किसी और राजनीतिक दल का है। आप केवल राजनीति जो कर रहे हैं ना, आप केवल भटकाव की राजनीति कर रहे हैं। केवल आपके पास शब्द हैं, शब्दों के मोहजाल में आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, आप केवल भ्रमित कर रहे हैं। जो भी सज्जन आपके चैनल पर बोल रहे हैं मैं उनसे परिचित हूं। मैं उनके महान ज्ञान को बता दूं कि भारत के संविधान में दल नाम का कोई शब्द नहीं है, पार्टी नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे तो पढ़कर आइए पहले। भारत की राजनीति में कोई दल नहीं रहे, तो आपने बनाया अपनी सुविधा के। प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं है, प्रधानमंत्री देश का है। अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का होता तो वो आज वो भाषा जो बोली उन्होंने वो नहीं बोलते अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि वो पार्टी के लोग कहते हैं मैं प्रियंका के नीचे काम कर लूंगा। नहीं, अब आप मान रहे हैं ना कि वो एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं। एक राजनीतिक दल देश पर राज्य करता है। जिस राजनीतिक दल के, जिस संगठन के लोग जीत कर आते हैं वो लोग, आप फिर भटक रहे हैं। आप ये नहीं मान रहे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है? सारे अपने आप निर्दलीय लड़ें और कोई भी बन जाए। ये कैसे कहा जाएगा किस देश में किस राजनीतिक दल की सरकार है? आप जो है ना भटक रहे हैं। आपका राजनीतिक ज्ञान, आप लेक्चरर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छा ज्ञाता भी और राजनीति भी अच्छी कर ले। बहुत शुक्रिया कुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बीजेपी नेता हमारे साथ हैं राजेंद्र गुप्ता साहब, उनके पास चलते हैं। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप मानते हैं कि पार्टियां जासूसी करती हैं और उसमें आपकी पार्टी भी इंक्लूड है अपने कैंडिडेट्स के बारे में, उनका मत जिसको कहें कि जनाधार देखने के लिए कि कितना कहें? विजेंद्र गुप्ता साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं जी। विजेंद्र साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है। बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि आज हमारे पास एक प्राइवेट डिटेक्टिव बैठे हुए हैं। उनका कहना यह है कि पार्टीज जो हैं वो अपने जो कैंडिडेट होते हैं उनके खिलाफ जासूसी करवाती हैं ये जानने के लिए कि उनका जनाधार कितना है। क्या बीजेपी भी इसी राह पर है? नहीं, मुझे तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही। इसमें जासूसी कौन सी विषय और विरुद्ध क्या है? अगर मान लो कोई पार्टी सर्वे करती है, नहीं, सर्वे कुछ और चीज है विजेंद्र जी। सर्वे नहीं, निष्पक्ष राय लेने की कोशिश करती है। नहीं, हम सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि जो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किए जाते हैं स्पेशली इस काम के लिए। ये तो मेरे स्पष्ट करना चाहिए, ये तो गैर कानूनी है। और कौन सी पार्टी कर रही है, किसके लिए कर रही है, नहीं, यहाँ पूरा पर खुलासा होना चाहिए। ये कांग्रेस नेता हमारे साथ बैठे हैं, ये तो कह रहे हैं कि कोई इसमें कुछ गलत भी नहीं है। नहीं, देखिए, आप गलत नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने ये बात नहीं की। मैंने कहा कि जांच कराना, वो सर्वे के किसी भी माध्यम से, किसी भी व्यक्ति से, अपने राजनीतिक दल के व्यक्ति से भी कराई जाती है। करना चाहूंगा, मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। किसी आदमी की, ऐसे कैंडिडेट की जो हमारे देश के लिए एक राजनेता बनना चाहता है, बनना चाह रहा है, उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, इसमें कहाँ गलत है और क्या गलत है? क्या कि कैसे गैर कानूनी किसी आदमी का क्रिमिनल हिस्ट्री को जानना, किसी आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री को जानना कैसे गलत हो सकता है? जी विजेंद्र जी,
जी कहिए। ये मेरा साफ रूप से कहना है कि कोई डिटेक्टिव एजेंसी, कुछ जासूसी, ये सारे शब्द मैंने पहली बार सुने हैं जी लेकिन मेरे लिए तो ये खबर है जी और आपके चैनल पर इस पर डिस्कशन हो रहा है तो मुझे लगता है इसमें सब लोगों को ये जिज्ञासा होगी कि कौन सी पार्टी ने और किसके खिलाफ ये जासूसी करवाई है, तो अपने आप में एक महत्व का विषय है। तो पहले स्पष्ट रूप से ये आना चाहिए कि कौन सी पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ जासूसी करवा रही है, जी जी जिससे कि उस पर एक कंप्लीट डिस्कशन हो सके। चलिए तो पहली सी हम बन के जरूर रह जाएगा, कोशिश नहीं करेंगे अगली बार आपको बुलाया जाए और आपसे इस पर कंप्लीट डिस्कशन किया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। संजीव जी आपका भी धन्यवाद, दीपक गोटी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और अनिल आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल राजनीतिक मर्यादाओं का है। निक्सन की सरकार गिर गई थी इस मामले पर और ये माना जाता है कि इस तरीके से विरोधी की क्या जांच करवाना या फिर उसके पीछे डिटेक्टिव छोड़ना राजनीतिक सीमाओं के दायरे में आता है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि राजनीति तो फिर खेल ही भरोसे का है। राज संग्राम में आज के लिए इतना ही।